मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी के मुख से, शांति वह वस्तु है जिसकी हमें चाह है और बेचैनी उसकी प्राप्ति का साधन है जिसका हम प्रयोग करते हैं। बेचैनी से हमें जो प्राप्त होता है वह शांति है। बेचैनी हमें ईश्वरता की ओर बढ़ने में सहायक होती है। यदि कोई दैनिक जीवन में लगातार ब्रह्म वस्तुओं की ओर ही जाता रहा हो तो निर्धारित समय तक ध्यान करने पर भी वह अंतर में उतरने में असफल होगा। मैं बलपूर्वक कह सकता हूँ कि एकाग्रता के द्वारा कोई ईश्वर को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि एकाग्रता में हम एक धुरी हो जाते हैं और किसी वस्तु की प्रतीक्षा नहीं करते। लेकिन ध्यान में हम किसी वस्तु की प्रतीक्षा करते हैं और वह है ईश्वर। वास्तव में जीवन की हर चीज़ हमारे अंतिम हित के लिए बनी है। हमें सिर्फ यही सीखना है कि हम उनका सामयिक उपयोग किस प्रकार करें कि उन्हें हम अपने लाभ की ओर बना लें। वास्तव में मन की 3 दशाएं होती हैं: मूढ़, चंचल और अज्ञानी। ये 3 आवरणों के कारण जो 3 शरीर हैं। पहला अपनी इंद्रियों और अंगों सहित स्थूल शरीर है, जो तम मूढ़ अर्थात ब्रह्म रूप में अंधकारपूर्ण है। दूसरा आत्मा एक दूसरा शरीर है जिसे कारण शरीर कहते हैं। ये प्रकाश से भरा है पर इसमें भी गति नहीं है। यही अज्ञानी दशा का मूल कारण है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर या मन है, जो इन दोनों के मध्य में रहता है। इसमें गति है, जो अपनी गति से मूढ़ और अज्ञान अवस्थाओं को गति देता है। 3 व्रत हैं। पहला अज्ञान या आत्मा का व्रत है, जो प्रकाश से भरा है। इसमें भी ठोसता की दशा होती है। दूसरा व्रत अत्यंत अंधकारपूर्ण है और इसे मूढ़ कहते हैं। तीसरा प्रकाशमान और अंधकारमय दोनों हैं। ऊपर प्रकाश और नीचे अंधेरा है। इस पर प्रकाश और अंधकार दोनों की छाया, प्रभाव और छाप पड़ती है, क्योंकि बीच की हालत में दोनों के प्रभावों का प्रतिबिंब होना नितांत आवश्यक है। प्रथम भाग प्रकाश है और दूसरा अंधेरापन, और मध्य में प्रकाश और अंधकार दोनों का संयोग होता है। यह त्रिगुणात्मक सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड बिल्कुल उसी रूप का है, और जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु, देवदूत, आकाश या पृथ्वी के शरीरधारी हैं, सभी इसी प्रकार के आसमान अनुपात में बने हुए हैं। यह एक चींटी या दीमक को देखने से भी ज्ञात हो जाएगा। उनके शरीर में तीनों व्रत स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। यद्यपि सृष्टि शब्द गलत है, फिर भी ये हमारे अभिप्रिय को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है। इसके लिए ब्रह्मांड शब्द प्रयुक्त होता है। ये तीनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, और जो भी सत्ता या जीव जंतु इसमें हैं, वे सभी इसकी लघु प्रांतियां हैं। उनके शरीर या शरीर समुच्चय को पिंड कहते हैं। यह पिंड ब्रह्मांड की प्रति है। इसमें ब्रह्म के सारे गुण लघु रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि चींटी या दीमक के उदाहरण में दिखलाया जाता है। पहला प्रकाशमय व्रत उत्तरी ध्रुव या उत्तराखंड है। दूसरा अंधकारमय व्रत दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण खंड है। हिंदू लोग मृत्यु के अतिरिक्त कभी भी अपने पैरों को दक्षिणी ध्रुव की ओर फैलाकर नहीं सोते हैं। प्रकाशमान व्रत अज्ञानी अर्थात आध्यात्मिक व्यक्तियों से समृद्ध है। अंधकारमय व्रत मूढ़ अर्थात भौतिकतावादी लोगों से समृद्ध है। और संयुक्त अवस्था का व्रत, जो बीच में रहता है, चंचल और मध्यवर्गीय व्यक्तियों से समृद्ध होता है। सबसे ऊपर आत्मा है और नीचे द्रव्य।
मध्य में द्रव्य और आत्मा की संयुक्त अवस्था है जो मन है। मन मिश्रित अवस्था के कारण ऊपर और नीचे दोनों के प्रभावों को प्राप्त करता रहता है, जिससे उसमें गति आती रहती है। इसी गति के कारण इसे चंचल कहते हैं। मध्य में होने के कारण यह मिश्रित अवस्था है। इसमें इसीलिए सादृश्य, समानता और सामंजस्य पैदा करने का स्वाभाविक गुण होता है। अतः जब ये अपना मुख नीचे की ओर मोड़ता है तो वैसा ही हो जाता है, और चंचल होने के कारण उसमें मूढ़ता के साथ साथ मूढ़ कर्म करने का प्रभाव आ जाता है। तब ये कर्मशील कहलाता है और ये शरीरधारी ही रहता है। उसी प्रकार जब ये अपना मुख अज्ञान के व्रत अर्थात आत्मा की ओर, जिसे कारण शरीर कहते हैं, घुमाता है तो उसमें आध्यात्मिकता आने लगती है और वह आध्यात्मिक बन जाता है। आत्मा में अज्ञान है, इसलिए अज्ञान के साथ समानता, अनुकूलता और एक रूपता करने से वह अज्ञानी बन जाता है। इस संसार के लोग आत्मा को अज्ञानी कहने से क्यों भयभीत होते रहते हैं। इस संसार में अभी तक बहुत से ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, पैगंबर, पीर, संत, महात्मा और भक्त हुए हैं, परंतु उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि आत्मा अज्ञानी है। सहज मार्ग के मौलिक सिद्धांत। सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले केवल दिव्यता का ही अस्तित्व था और हर चीज़ इसमें सार रूप में विलीन थी। प्रगटीकरण की प्रक्रिया क्षोभ के साथ प्रारंभ हुई। प्रसुप्त गति के क्षेत्र में मंथन को संचरित किया, क्रियाशीलता पुनर्जीवित हुई और इसके साथ ही बल गतिशील हो गया। प्रगटीकरण की दिशा में काम शुरू हो गया। क्रियाशीलता का ये क्रम हालांकि दिव्यता के साथ पूर्ण संगति में था, फिर भी अपने ब्रह्म रूप में उससे कुछ भिन्न प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने प्रकटीकरण के उद्देश्य से एक दूसरा रास्ता अपना लिया था। चूँकि मनुष्य के निर्माण से इसका निकट का संबंध था, इसलिए इसे मानवता के क्रम में प्रदर्शित किया गया। दिव्यता और मानवता दोनों ही अब साथ साथ एक दूसरे के समांतर चलते हुए क्रियाशील हैं। चूँकि मूल में सृष्टि रचना प्रारंभिक उद्देश्य था, मानवता प्रमुखता प्राप्त करने लगी और मनुष्य सहित हर चीज़ ठोस रूप धारण करने लगी। हालांकि इस अवस्था में ये सूक्ष्मतम थी। दूसरे शब्दों में मानवता का क्रम संपूर्ण ढांचे का आधार हो गया, लेकिन इसका कार्य दिव्यता के प्रसुप्त कार्यों के अधीन ही रहा, जो इसके समांतर ही साथ साथ चलता रहा। इस प्रकार बल के ठीक ठीक संचालन से भिन्न भिन्न रूप और आकृतियाँ उत्पन्न हो गई। सच्ची बात तो यह है कि मानवता अगर दिव्यता के साथ साथ और समांतर न चली होती तो ये उनकी अच्छी तरह कार्य कर ही नहीं सकती थी। संक्षेप में मानवता ने दिव्यता से संयुक्त होकर और इसके समांतर चलकर अपने को सुव्यवस्थित कर लिया। क्रियाएं बढ़ती गईं और आदमी अन्य सभी चीज़ों के साथ साथ स्थूल रूप धारण करता गया। मनुष्य की संरचना में हर चीज़ मानवता के वर्ग में आती है और निसंदेह हर चीज़ के मूल में दिव्यता ही होती है। यही वजह है कि सभी धर्मावलंबी यह मानते हैं कि ईश्वर का निवास मनुष्य के अंदर है। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम दिव्यता से कदम मिलाकर चलें तथा इससे अपनी मानवता के क्रम को जोड़ लें। मानवता और दिव्यता दोनों एक ही परम तत्व से निकली हैं, इसलिए मानवता भी दिव्यता की तरह अपनी प्रारंभिक अवस्था में विशुद्धतम अवस्था में थी। उस समय इसमें क्रियाशीलता का बल नाम मात्र को था। अवस्था यो कहा जाए कि यह सुषुप्त अवस्था में था। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण झटके एक प्रकार की जागरूकता संचारित करने लगे तथा कंपन एवं विरोधाभास दृष्टि में आने लगे।
ताप और शीत भिन्न भिन्न मार्ग अपनाने लगे, जिससे निर्माण में वृद्धि होने लगी। ये सभी चीज़ें आदमी की संरचना में प्रवेश कर गईं और ये अस्तित्व में होने वाली सभी चीज़ों का पिंड बन गया। अब हमें करना ये है कि हम सारी चीज़ों को उनकी मूल अवस्था में ला दें। दूसरे शब्दों में, हम उन्हें संतुलन और शांत की अवस्था में पुनः स्थापित कर दें, जिससे उनका संबंध दिव्यता से बना रहे। इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम इनमें उचित संतुलन का समावेश करें, और हम सहज मार्ग में यही करते हैं। ये प्रकृति का रहस्य है जिसे आज मैंने खोला है, ताकि लोगों को मनुष्य के पूर्ण दैवीकरण के असली अर्थ को ठीक से समझाया जा सके। मैं खुश हूँ कि मुझे सहज मार्ग के मौलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए आप लोगों ने यह अवसर प्रदान किया। मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए इच्छुक हर व्यक्ति की मैं मदद करूं, ताकि यह दैवीकरण की अवस्था को पूरी तरह से प्राप्त कर सके। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।